नमस्कार प्यारे दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्यारे YouTube चैनल हमारा इतिहास में। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय मां लक्ष्मी। सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी बात मिस मत करिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी की हर इच्छा जल्दी पूरी हो, यही हमारी सच्चे दिल से शुभकामना है। हमारा इतिहास चैनल के जरिए हम आज आपको एक जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। घर के पूजा स्थान में कुछ चीजों को रखने से मां लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है और धीरे धीरे घर में धन, सुख और शांति सबका नुकसान होने लगता है। माता लक्ष्मी ऐसे स्थान को छोड़ देती हैं जहां इन चीजों को रखा जाता है। लेकिन साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहद खास चीजों के बारे में भी बताने वाले हैं, जो हर पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, तो इन 3 चीजों को अपने पूजा स्थान में जरूर शामिल करें। इन चीजों के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और सच्चे दिल से कमेंट करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हर इंसान अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल जरूर बनाता है, जहां वो अपने मनपसंद देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें, पूजा का सामान और कुछ धार्मिक प्रतीक रखता है। लोग अपने मंदिरों में पूजा की थाली, कपूर, फूल, घी के दीपक, घंटी वगैरह भी रखते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिन्हें मंदिर में रखने से अच्छा फल मिलता है, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको रखने से दुर्भाग्य और नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुओं से घर में मनमुटाव, झगड़ा, मानसिक तनाव और आर्थिक हानि तक हो सकती है। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे उन्हीं गलतियों के बारे में जो कई लोग जाने अनजाने में कर देते हैं और ऐसी चीजों को पूजा स्थान में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी कोई चीज पड़ी हुई है, तो उसे तुरंत वहां से हटाइए और किसी अन्य उपयुक्त जगह पर रखिए। ऐसी चीजों को भूलकर भी अपने मंदिर में जगह मत दीजिए। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये धार्मिक प्रतीक हैं और इन्हें पूजा में शामिल करना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही यह चेतावनी दी थी कि कलयुग में लोग कुछ अपवित्र चीजों को भी पूजा योग्य मान लेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही कहा था कि इस युग में लोग धार्मिकता का दिखावा तो करेंगे, लेकिन उसमें अशुद्ध और अवांछनीय चीजें भी शामिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूजा घर में किन चीजों को जरूर रखना चाहिए और किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक विनती है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपक और धूप दान की। भारत की परंपराएं धरती से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पूजा घर में मिट्टी का दिया, दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर किसी कारण मिट्टी का दिया उपलब्ध नहीं हो तो धातु जैसे तांबा या पीतल का दीपक इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप सच्चे श्रद्धालु हैं तो गाय के उपले पर गुड़ और देसी घी रखकर धूप करें। इससे आपके घर का वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। अब दूसरी चीज है स्वास्तिक। पूजा स्थान में स्वास्तिक का होना बहुत जरूरी होता है। आप इसे रोली, हल्दी या कुमकुम से बना सकते हैं। स्वास्तिक को शुभता, उन्नति, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है। तीसरी जरूरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कलश समृद्धि और सुख का प्रतीक है। अपने घर के मंदिर में रोली या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर मंगल कलश जरूर स्थापित करें। इससे घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहता है और धन, ऐश्वर्य तथा खुशहाली आती है। अब बात करते हैं चौथी चीज की, शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख समुद्र मंथन के समय निकले 14 रत्नों में से एक था। इसीलिए मां लक्ष्मी को शंख अत्यंत प्रिय है। शंख बजाने से जो ध्वनि निकलती है
उससे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। मंदिर में शंख का होना बहुत ही जरूरी है। जहां शंख होता है वहां धन की कभी कमी नहीं होती और मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। पांचवीं जरूरी वस्तु है घंटी। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि वहां पूजा करते समय घंटी बजाई जाती है। घंटी को हमेशा से शुभ और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जिस घर के पूजा घर में प्रतिदिन घंटी की मधुर ध्वनि गूंजती है, वहां का वातावरण स्वच्छ, सात्विक और शांत बना रहता है। घंटी बजाने से घर के आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और सुख शांति का मार्ग खुलने लगता है। तो दोस्तों, ये थीं वे 5 मुख्य चीजें जो हर पूजा स्थल में अवश्य होनी चाहिए। अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हमारा इतिहास चैनल के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात, गणेश जी की मूर्तियों की संख्या। पूजा स्थल पर कभी भी भगवान गणेश की 1, 3, 5 या अन्य किसी विषम संख्या में मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में सिर्फ 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना गया है। अगर आप अपने जीवन में मंगल और शुभ कार्यों की वृद्धि चाहते हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर मुंह करके लगाएं। कुछ लोग यह गलती करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति को दरवाजे के बाहर की तरफ मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उनके जीवन में बाधाएं और नुकसान बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो दोनों ओर लगाएं या फिर केवल घर के अंदर मुख्य दरवाजे के पास लगाएं, लेकिन बाहर की ओर मुंह करके मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। दूसरी वस्तु है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे फूटे चावल नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा जो पुराने चढ़ाए गए चावल कई दिनों से मंदिर में रखे हुए हों, उन्हें भी समय समय पर बदल देना चाहिए। ये चीजें धीरे धीरे निगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इसका असर घर के माहौल पर पड़ता है। आप जब भी चावल चढ़ाएं तो उन्हें पहले हल्दी में भिगो लें और फिर पूजा में उपयोग करें। इससे ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीरें। कई बार लोग अपने पितृ अथवा मृत परिजनों की तस्वीरें पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह उचित नहीं है। मृत आत्माएं पूजनीय होती हैं, उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन उनका स्थान पूजा घर में नहीं होता। इससे घर के मंदिर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसी तरह कुछ लोग साधु संतों की तस्वीरें और मूर्तियां भी मंदिर में रख देते हैं। यदि आप किसी गुरु, संत या महात्मा को मानते हैं तो उनकी तस्वीर घर की किसी दीवार पर लगाइए, लेकिन मंदिर में नहीं रखें। अब बात करते हैं अगली चीज की, भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां। इन सभी शक्तियों की पूजा विशेष विधि से की जाती है और इनकी मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इनके लिए अलग स्थान और नियम होते हैं। इसी प्रकार मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी को हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही पूजा जाना चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक होती है। अब जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि इनके कारण घर में धन धान्य की बारिश होती है और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। सबसे पहली चीज है गंगा जल। प्राचीन शास्त्रों में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा नदी सभी पापों का नाश करती है और शरीर तथा मन की शुद्धि लाती है। इसलिए पूजा घर में एक छोटा सा तांबे का पात्र रखिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरकर रखें। इससे पूजा घर का वातावरण पवित्र बना रहता है और पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। दूसरी चीज है कलश। कलश को संपूर्णता और शुभता का प्रतीक माना गया है। सत्यनारायण पूजा, नवरात्रि, दीपावली और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कलश के बिना अधूरी मानी जाती है। जब आप भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखेंगे तो इससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन को खुशहाल बनाती है। इसलिए पूजा में तांबे का कलश अवश्य रखें और उसमें साफ पानी भरें। अगर कभी किसी पूजा में सामग्री की कमी हो जाए तो घबराएं नहीं, पूजा अधूरी न छोड़ें। उस वस्तु का मन में ध्यान करें और भगवान को सिर्फ चावल और फूल चढ़ाकर श्रद्धा से पूजा करें। ध्यान रखें, गंगा जल कभी भी प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र धातु जैसे लोहा या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल हमेशा तांबे के पात्र में ही रखना चाहिए। यह शुभ और शास्त्र सम्मत होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह वर्जित माना गया है।
पूजा में अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं तो दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल बहुत प्रिय होता है। अगर आप शुक्रवार के दिन कमल का फूल अर्पित करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह फूल 5 दिन तक जल छिड़क कर फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। एक और बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग ऐसा करते हैं वे अक्सर बीमार पड़ते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम नियमित रूप से दीपक लगाना चाहिए। एक दीपक शुद्ध घी का और दूसरा तेल का होना चाहिए। दीपक रखने की दिशा भी महत्वपूर्ण होती है। घी का दीपक हमेशा दाहिनी ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। इसके अलावा जलपात्र, घंटा, धूपदानी जैसी वस्तुएं भी बाईं तरफ ही रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। आपका दिन शुभ, मंगलमय और ऊर्जा से भरपूर हो। इसी कामना के साथ धन्यवाद।